मम्मा अब तो ठंड भी शुरू हो गई। आपने कहा था कि इस ठंड में मेरे लिए आप लाल रंग का स्वेटर लेकर आएंगी। अब मेरा स्वेटर कहाँ है मम्मा? ठीक है कुकू, मैं कल तुम्हारे लिए बाजार से नया स्वेटर लेकर आऊंगी। मैंने तुम्हारे स्वेटर के लिए पैसे बचा कर रखे हैं। वो माँ बेटा ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनके घर एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। चिड़िया बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ माँ जी, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ खाने के लिए मीठा फल। मैंने और मेरे बेटे ने तो भोजन कर लिया। रानू बूढ़ी फाख्ता को मीठा फल दे देती थी। उसी जंगल में कौवों का परिवार रहता था जो हमेशा चोरी करता था। कालू जी, ये किस पक्षी का फल चुरा कर लेकर आए हो आप? आम खाने का तो मेरा कई दिनों से मन कर रहा था। अच्छा ही हुआ आप आम चुरा कर ले आए। ये आम तो मैं मिट्ठू का चुरा कर लाया हूँ। वो अपने घोंसले में छुपा कर रख के गया था। मैंने देखा तो मैं उठा लाया उसका ये आम। पापा, ठंड शुरू हो गई है, मुझे ठंड के लिए स्वेटर चाहिए। कल आप मेरे लिए लाल कलर का स्वेटर लेकर आना। कुकू बेटा, मैं तुम्हारा स्वेटर लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आई। फिर मम्मा चिड़िया बाजार जाकर कुकू का स्वेटर ले आती है। रास्ते में उसे कालू कौवा छिपकर देख रहा था। बहुत प्यास लगी है, मैं यहाँ रुककर पानी पी लेती हूँ, वरना घर से दोबारा आना पड़ेगा मुझे। कालू कौवा भी स्वेटर चोरी करने के लिए झाड़ियों में वहीं छुपा हुआ था। जैसे ही रानू पानी पीने लगती है, कालू कौवा पीछे से स्वेटर उठा लेता है और रानू स्वेटर को ढूंढने लगती है। मेरे कुकू का स्वेटर अभी तो यहीं रखा था। रानू को रोते हुए वहाँ देखकर बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। वह वही बूढ़ी फाख्ता थी जिस दिन रानू ने उसे मीठा फल दिया था। चिड़िया बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? माँ जी, मैं अपने बेटे कुकू के लिए नया स्वेटर खरीद कर लाई थी ठंड के लिए। मैं जैसे ही पानी पीकर हटी तो मैंने देखा कि स्वेटर यहाँ नहीं है। मेरा बेटा तो घर पर इंतजार कर रहा है कि मम्मा उसके लिए स्वेटर लेकर आएगी। फिर बूढ़ी फाख्ता रानू को अपने घर ले जाने की बात कहती है और रानू मान जाती है। बूढ़ी फाख्ता के घर चली जाती है। रानू बेटा, ये स्वेटर तुम ले जाओ। ये स्वेटर नहीं है, ये स्वेटर मैं अपने पोतों के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो इस दुनिया में आने से पहले ही किसी शिकारी ने खा लिए। अब मेरा इनका कोई काम नहीं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने मेरी मदद की। आपका धन्यवाद। लो कुकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 2 स्वेटर लेकर आई हूँ। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, ये लाल वाला स्वेटर मुझे बहुत पसंद है, मैं यही पहनूंगा पहले। लो कुक्कू बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज स्वेटर ले आया। अब पूरी ठंड में तुम इस स्वेटर को पहनना। लाल रंग का स्वेटर तो मुझे बहुत पसंद था। गौरी और कालू एक दिन नदी पर पानी पीने गए हुए थे कि जग्गू को ठंड लग रही थी और वो आग जला लेता है। आग सारे घर में फैल जाती है। जग्गू बहुत डर जाता है और वो आग में जलने से पहले ही घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मैंने आग जला ली तो सारे घर में आग लग गई। कौवों का घर तो जलता ही है, साथ में ही बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी जल गया और बारिश भी शुरू हो गई। इतनी ठंड और बारिश में तो हम नया घर भी नहीं बना सकते। हमें तो कोई पक्षी भी अपने घर में आसरा नहीं देगा। मैंने सबके घरों में चोरी करी है। ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है।
दूसरी तरफ रानो बहुत खुश थी। उनके पास अपना खुद का पक्का घर भी था और सर्दियों के लिए गर्म कपड़े भी थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।